स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS सचिन क्लासेस में। SKS सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और अनेक एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष सन 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने? A.O. ह्यूम के द्वारा सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ए ह्यूम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था तो मुंबई में आयोजित किया गया था सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपने अस्तित्व के शुरुआत के चरण के दौरान यानी सन 1885 से 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अभी यह मांग नहीं की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। सन 1917 ईस्वी की हैं। कब की हैं? सन 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो है महिला अध्यक्ष बनी थी सन 1917 में बनी थी। और कौन कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो, पहली महिला और पहली भारतीय महिला में अंतर है। ठीक है, भारतीय महिला है श्रीमती सरोजनी नायडू। अगर भारतीय महिला पूछे तो श्रीमती सरोजनी नायडू सन 1925 ईस्वी में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट सन 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती सरोजनी नायडू सन 1925 और श्रीमती नेली सेनगुप्त सन 1933 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन सन 1917 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल सन 1888 ईस्वी में बने थे। याद रखना है ये। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये रिवीजन नोट्स हैं जो हम अध्ययन करा रहे हैं, आपको ये रिवीजन नोट्स के अध्ययन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष का जो नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने सन 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। तो बात अगर पूछ ले कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सत्र में पहली बार गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम सबसे पहले कलकत्ता में सन 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र कहाँ हुआ था? आपको बताना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र 1916 लखनऊ में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जहां खादी पहनना अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया था वो स्थान है श्रीमती एनी बेसेंट सन 1917। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रगान जन गण मन जो है सबसे पहले कलकत्ता में सन 1911 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें तभी आगे हम बढ़ेंगे। पहले फिर आगे क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र सत्र बेलगाम सन 1924 ईस्वी में थी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र जो है बेलगाम 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जहां लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी वो कब की गई थी? सन 1929 ईस्वी में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।
स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी सन 1946 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है मुंबई में आयोजित किया गया था सन 1885 ईस्वी में। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन इज द करेक्ट आंसर। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने अस्तित्व के शुरुआती चरण के दौरान यानी सन 1885 से 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी यह मांग नहीं की, क्या कभी नहीं मांगी? तो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी मांग नहीं की। कब? सन 1885 से 1905 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाते चलिए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो बार बार आप दोहराते जाइए। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, सन 1917 ईस्वी में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू, सन 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट सन 1917 में, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में और श्रीमती नेली सेन गुप्ता सन 1933 ईस्वी में। ये जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहला अध्यक्ष थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड थी। ठीक है, याद रखना है। अगला नंबर, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन जो है सन 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले का अंग्रेज जो है जॉर्ज यूल, सन 1888 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी दोहराए जा चुके हैं, क्योंकि दोहराए जाएंगे तो बार बार आपको रट जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष का नाम क्या है? अगर आ जाए एग्जाम में तो बता देना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि मुस्लिम थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम अगर बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ठीक है, पहले मुस्लिम है यहाँ पर। ठीक है, मद्रास 1887 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गया था? कलकत्ता 1896 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र लखनऊ 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जहाँ खादी पहनना अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, वो श्रीमती एनी बेसेंट सन 1917 के दौरान ये सब चीज़ किया गया था, याद रखना, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जनगण मन कलकत्ता में सन 1911 ईस्वी में गाया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र है बेलगाम, सन 1924 ईस्वी में, जो कि ऊपर बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जहां लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, सन 1929 ईस्वी में, जो कि ऊपर बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी सन 1946 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पिछली बार आ भी चुका है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी सन 1946। शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।